हेलो एवरीवन। इससे पहले वाली वीडियो में बच्चे हमने लेसन नंबर 10 तितलियां और पतंगे पढ़ा था। आज की वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड बैक एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपने वो लेसन नहीं पढ़ा, पहले आपने अच्छे से लेसन पढ़ना है, तो आपको बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन अपने आप ही समझ आने लगेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट पहला क्वेश्चन है, तितली कैसी होती है? तितली कैसी होती है? कैसी होती है? तितली चमकीले कलर की होती है। ठीक है, चमकीला रंग होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आंसर लिख देंगे। हमने लिख दिया है तितली का रंग चमकीला होता है और वो दिन में उड़ती है। तितली हमेशा दिन में उड़ती है और पतंगा जो है वो रात में उड़ता है और उसका रंग कौन सा होता है? फीका होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तितलियों के अंडे किस रंग के होते हैं? तितलियों के अंडे किस रंग के होते हैं? हमने पढ़ा था ना लेसन में, किस रंग के थे? ये देखो, पीले रंग के अंडों को जो कोमल पत्तों पर रहते हैं। ठीक है, छोटे पीले रंग के अंडे जो कोमल पत्तों पर रहते हैं। तो तितली के अंडे कौन से कलर के हो गए? पीले रंग के। ठीक है, तो आंसर हमारा तितलियों के अंडे पीले रंग के होते हैं। हमने आंसर लिख दिया है तितलियों के अंडे पीले रंग के होते हैं। नेक्स्ट है, प्यूपा क्या होता है? प्यूपा क्या होता है? तो हमने पीछे भी पढ़ा था ना, जो एक तितली थी। ठीक है ना, हमने पढ़ा था ना, जो तितली है, तितली जब अंडे देती है, अंडे के बाद क्या बन जाती है? कैटरपिलर बन जाता है। कैटरपिलर धीरे धीरे क्या तैयार कर लेता है? एक अपना सुरक्षा कवच तैयार कर लेता है पूरी तरह से। आइए देखो, ऐसा तैयार कर लेता है। पहले वैसे कैटरपिलर होता है ना, तो वैसे तैयार कर लेता है जिसमें पूरी तरह कवर हो जाता है। उसे क्या बोलते हैं? प्यूपा। इसको हम इसके सुरक्षा कवच की तरह इसे बोला जाता है, तो इसे प्यूपा कहते हैं। ठीक है, तो हम लिख देते हैं इसका आंसर। हमने इसका आंसर लिख दिया है, कैटरपिलर एक खास तरह का सुरक्षा कवच बनाते हैं जिसे प्यूपा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैटरपिलर क्या खाते हैं? कैटरपिलर पत्ते खाते हैं। देखो पीछे भी लिखा हुआ ना, क्या कैटरपिलर पत्ते खाते हैं? तो राजा ने बताया ना, हाँ वह पत्ते खाते हैं। तो कैटरपिलर क्या खाते हैं? पत्ते खाते हैं। लिख देते हैं यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख दिया कैटरपिलर पत्ते खाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पतंगे तितली से किस प्रकार भिन्न है? किस प्रकार? उसके रंग से भी भिन्न है और वो जो तितली होती है दिन में होती है, पतंगा रात को होता है। तो हम इसको आंसर ऐसे लिख देते हैं, किस तरह से भिन्न है। हमने इसका आंसर लिख दिया नंबर 1, पतंगों का रंग फीका, ये फ है। ठीक है, फीका और तितलियों का रंग चमकीला होता है। ठीक है, पतंगों का रंग फीका और तितलियों का रंग चमकीला होता है। नंबर 2, पतंगे रात में उड़ते हैं और तितलियां दिन में उड़ती हैं। ठीक है, आपने बच्चे इस वीडियो को पॉज कर इसको अपनी नोटबुक पे या बुक में उतार लेने। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। ठीक है, पहला है, राधिका किससे बात कर रही थी? राधिका जो लड़की का नाम था, वो किससे बात कर रही थी? दादाजी से या दादी से? किससे? दादाजी से। तो यहाँ पर हम लगा देंगे दादा। है, किसका रंग अधिक चमकीला होता है? तितली का या पतंगे का? तो इसका भी आंसर क्या है? तितली का। तितली मर जाती है, ग है, तितली मर जाती है अंडे देने के बाद या खाना खाने के बाद? तो इसका आंसर आएगा अंडे देने के बाद। ठीक है, अंडे देने के बाद वो मर जाती है, खाना खाने के बाद नहीं। सबसे बड़े पतंगे का क्या नाम है? अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़े पतंगे का क्या नाम है? एटलस या कैटलस? तो आंसर है एटलस। पतंगे कब उड़ते हैं? रात में, दिन में? कब? रात में। सभी का ऑप्शन ए ही आंसर है, फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सभी का आंसर है। ठीक है, आपने लिख देना है। आगे क्वेश्चन नंबर 3, खाली स्थानों में सही शब्द भरो। ठीक है, इसमें शब्द दिए गए, इनमें से ही आंसर है। ठीक है, चुनकर लिखना है। पतंगों का रंग डैश होता है, कौन सा होता है? फीका। तो यहाँ पर हम नंबर 1 लिख लेते हैं, इसमें डालना है। ठीक है,
तितलियां डैश देती हैं क्या? अंडे। तो यहाँ पर नंबर 2 लिख लेते हैं। तितली का डैश बहुत छोटा होता है, क्या आएगा? इन 2 रह गए, जीवन आएगा जो 15,000, जीवन। ठीक है, ये 3 का आंसर है। तितलियां सिर्फ डैश तरह की होती हैं, ठीक है, कितने तरह की होती है? 15,000। तो ये चौथे का आंसर है। अब हम ये ब्लैंक्स में फिल कर देते हैं। ठीक है, हमने ये फिल कर लिया, आपने भी अपनी बुक पे इसे उतार लेनी है। ठीक है, आगे है भाषा परख। नंबर 1, जब 2 समान व्यंजन एक साथ आए वह उनमें पहला व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित हो तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। एक व्यंजन जो है, जैसे ये 2 सेम तरह के जो व्यंजन होते हैं, इसमें एक स्वर रहित है, एक में स्वर होता है, एक में नहीं होता। ठीक है, ये स्वर रहित है, ये स्वर सहित है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? द्विअंतम व्यंजन। ठीक है, इसमें एक ही तरह के 2 वर्ड्स होते हैं। ठीक है, 2 लेटर होते हैं। दिए गए द्वित्व व्यंजनों का प्रयोग करके शब्द बनाओ। जैसे ट से बनाकर लट्टू बना दिया, एक और क्या बन जाएगा? सोचो, जैसे कट्टा, ठीक है, और मट्टा, या छुट्टी। ठीक है, ऐसे कई वर्ड्स बन जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे छुट्टी। आगे है ल से कौन सा बनेगा? ल को हम ऐसे लिख देंगे, दोनों को जोड़कर। ठीक है, जहां एक ल पूरा लिख देंगे और एक हाफ लिखेंगे, तो उनसे कौन से बन जाएंगे? जैसे दिल्ली, बिल्ली, ऐसे 2 वर्ड्स हम बना देंगे। क्लियर, हमने लिख दिया है दिल्ली और बिल्ली, एक ल पूरा है और एक हाफ है। इसी तरह क्या है? क भी एक हाफ होगा और एक पूरा होगा। इससे बन जाएंगे कौन कौन से वर्ड्स बनेंगे? क से पक्का, ठीक है, और चक्का, ऐसे धक्का, कई ऐसे वर्ड्स बन जाएंगे। हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं। इसी प्रकार आगे म भी ऐसे होगा, एक म आधा और एक पूरा, जिससे 2 वर्ड्स बनाने हमने, चम्मच और उम्मीद। ठीक है, ज भी ऐसे होगा, एक आधा और एक पूरा, लज्जा, सज्जा भी बन जाएगा, और सज्जन। ग एक आधा बन जाएगा और एक पूरा, और उसके बाद किसके क्या बन जाएंगे? जैसे बग्गी हो गया, बग्गी, एक आधा होगा एक पूरा होगा, फुग्गा, दिग्गज आदि। ठीक है, हम यहाँ पर सभी लिख देते हैं एक साथ। हमने सभी लिख दिए हैं, ल आधा, ल पूरा, तो दिल्ली और बिल्ली। क से क्या बन गया? इसको मिलाकर क्या बनता है? एक आधा और एक क पूरा, जैसे पक्का, चक्का। ऐसे आधा म एक पूरा म, चम्मच, उम्मीद। इससे मिलकर बन गया ज, आधा ज एक पूरा ज, बन गया लज्जा और सज्जन। ठीक है, इसमें भी ज एक पूरा है एक आधा है। ग भी एक आधा, ठीक है, और एक पूरा। इससे वर्ड्स जो बनाए हैं वो कौन से हैं? बग्गी और दिग्गज। ठीक है, ये 2 शब्द हमने बनाने थे, वो हमने बना दिए हैं। नेक्स्ट है उल्टे शब्दों का सही मेल मिलाओ। ठीक है, उल्ट शब्द के साथ इसको मिलाना है। बड़े के साथ कौन होगा? बड़ा का उल्ट क्या होगा? छोटा। तो इसमें छोटा कहाँ है? ये रहा, तो हम इसको इससे मिला देंगे। ठीक है, बड़ा को हमने छोटा से मिला दिया। आगे धरती, धरती का क्या आएगा? धरती, आसमान, जहाँ आकाश। ठीक है, तो हम इसको आकाश के साथ मैच कर देंगे इसका। आगे है चमकीला, चमकीला का उल्ट क्या होगा? फीका, तो इसको फीका के साथ मैच कर देंगे। पसंद का क्या आएगा? नापसंद, तो इसको नापसंद के साथ मैच कर देंगे। लाभदायक, लाभदायक का उल्ट क्या होगा? लाभदायक होता है जो किसका फायदा हो, हानिकारक जिसका कोई नुकसान हो। ठीक है, तो हानिकारक के ध्यान में मैच कर देंगे। यहाँ हमारे उल्टे शब्दों का सही मेल मिलाओ
वो क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे है थर्ड, उदाहरण देखकर वाक्य बदलो। ठीक है, उदाहरण बताकर हमने वाक्य को उदाहरण को देखकर समझना है कि किस तरह से हमें इसे बदलना है। उदाहरण क्या दिए, तितली फूलों का रस पीती है, तो इसने क्या आगे क्या बना दिया इसका, तितलियां फूलों का रस पीती हैं। क्या कर दिया इसमें, वचन बदल दिया। ठीक है, तितली एक थी, तितलियों बना दिया, काफी तितलियां बना दी। एक से ज्यादा बनाना उसे क्या बोलते हैं, बहुवचन। एक वचन बहुवचन होता ना, वचन बदल दिया इसलिए। ये आम का पत्ता है, तो इसका हम क्या बनाएंगे, ये आम के पत्ते हैं, तो क्या बनेगा इसका, ये आम के पत्ते हैं। आगे है फूल में खुशबू होती है। ठीक है, फूल में खुशबू होती है, तो हम क्या लिखेंगे, फूलों में खुशबू होती है। क्या लिखेंगे, फूलों में खुशबू होती। आगे है पक्षी अंडा देता है, तो इसका वचन कैसे बदलेंगे हम, पक्षी अंडे देते हैं। आगे पतंगे का रंग फीका है, पतंगे का रंग फीका होता है, तो हम क्या लिखेंगे, पतंगों का रंग फीका होता है। ठीक है, हम इसका लिख देते हैं आंसर, सभी के आंसर लिख दिए हमने। ये आम के पत्ते हैं, फूलों में खुशबू होती है, हमने इसका ये नहीं लिखना फूलों में खुशबुआं होती हैं। ठीक है, पक्षी अंडा देता है ये नहीं लिखना, पक्षियों अंडे देते हैं। ठीक है, पक्षी अंडे देते हैं मतलब सभी पंछियों की बात होगी। ठीक है, अंडे ज्यादा अंडे हो गए ना, तो सभी पंछियों की बात होगी। ठीक है, पतंगों का रंग फीका होता है, ये नहीं लिखना पतंगों के रंग फीके होते हैं। ठीक है, वो नहीं, इसमें भी जो वर्ड है वो सारा सही हो गया। सही जगह पर अनुस्वार लगाओ, जैसे रंग के ऊपर बिंदी है ना, तो हमने इसमें लगाना है पतंगा, पतंगा में कैसे होगा, त के ऊपर अनुस्वार होगा, पसंद स के ऊपर होगा, इंच इच बन गया ना, यहाँ आएगा पंख, पंख के ऊपर बिंदी, तुरंत र के ऊपर अनुस्वार, सुंदर स के, स्वतंत्र त के, अंडा अ के, और लंबाई तो यहाँ। ठीक है, यहाँ आपका ये वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। आगे शब्द बनाओ, लाभदायक, लाभदायक लिख दिया, फलदायक, तो इसे दोनों को जोड़कर लिख देना है। हानिकारक, इन दोनों को भी जोड़कर लिखना है, हानि और कारक, अगर इन दोनों को मिला देंगे तो ये जोड़कर लिख देंगे तो ये एक वर्ड बन जाएगा। ठीक है, एक शब्द बन जाएगा। फलदायक, फलदायक, हानिकारक, हानि प्लस कारक क्या बन जाएगा, हानिकारक। आगे है लिखकर सीखो। आप भी अपने दादाजी के साथ सैर करने जाते होंगे, आपके दादाजी के बीच में जो बातचीत होती है उसे लिखो। आपने जो अगर आप अपने दादाजी के साथ सैर करने जाते हो, कभी कोई नॉर्मली जो कोई बात होती है तो उसे आपने यहाँ पर लिखना है अपने शब्द में। ठीक है, आगे है रंग रंगीला। तितली के चित्र में सुंदर रंग भरे, ये तितली दी गई है ना, इसमें आपने कलर करने हैं, रंग भरने हैं। यहाँ जो आपके लेसन नंबर 10 के क्वेश्चन आंसर्स और बैक एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप सभी ने अपनी कॉपी पे नोटबुक पे शब्दार्थ एंड क्वेश्चन आंसर्स उतार लेने, बाकी सब कुछ आपने बुक पे सॉल्व कर